कुछ दिन से आरती का मछली खाने का मन कर रहा था। उसने कई बार जगदीश से कहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आज आखिरकार आरती ने जगदीश से बात करना बंद कर दिया। क्या हो गया रे? मुंह काहे फूला हुआ है? ऐसे चुपचाप काहे बैठी हो? बात काहे नहीं कर रही हो? क्या हो गया? क्यों करूं बात तुमसे? तुम मेरी कौन सी इच्छा पूरी करते हो? ये क्या कह रही हो? अरे मैं तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ, फिर भी तुम्हारा मन ही नहीं भरता है। कितनी इच्छाएं पूरी की तुमने? कितने दिन हो गए तुम्हें कह रही हूँ कि मछली खानी है। तो ये बात है। मछली के लिए हमसे मुंह फुलाए बैठी हो, बातचीत नहीं कर रही हो, है ना? हाँ, बिल्कुल सही समझे। हा, इसका मतलब अब मुझे मछली लानी ही पड़ेगी। क्या मतलब? लानी पड़ेगी? इतनी बार कहा फिर भी नहीं लाए। अब देखो, तुम तो जानती हो मेरे पास बाजार जाने का समय ही नहीं मिलता है, तो कहाँ से लाऊं मैं? मछली खरीदने बाजार नहीं जाना पड़ता। एक बार बूढ़ी माँ के पास चले जाओ, वही दे देंगी। ये बात भी सही है, ठीक है, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता, तो लाऊं कैसे? तुम्हें मेरी बात याद कब रहती है? अरे मेरी लाडो रानी, ऐसे नाराज नहीं होते। चल ठीक है, कल सुबह ही जाकर बूढ़ी माँ से मछली ले आऊंगा, ठीक है? पक्का? अरे बिल्कुल पक्का, 100%। बस। अगले दिन सुबह बूढ़ी अपना फटा हुआ जाल लेकर मछली पकड़ने निकली। रास्ते में चंद्रकांत बाबू से मुलाकात हो गई। अरे बूढ़ी माँ, कहाँ जा रही हो? और कहाँ जाऊं बाबू, जा रही हूँ मछली पकड़ने। यही तो मेरा एक काम है। मछली पकड़ने जा रही हो? लेकिन आसमान का हाल तो ठीक ना लग रहा, मछली पकड़ पाओगी? देखते हैं, कोशिश करती हूँ। बारिश हुई तो लौट आऊंगी। ए बूढ़ी माँ, इस बूढ़ी उम्र में बारिश में भीगकर बीमार मत हो जाना, नहीं तो आफत हो जाएगी। जानती हूँ बाबू, लेकिन क्या करूँ, हाथ में और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, क्या कहूँ, तुम्हें देखकर बड़ी दया आती है बूढ़ी माँ। 3 कुल में कोई नहीं, यही तो दुख है। 3 कुल में कोई नहीं? क्यों नहीं? मेरा बेटा है, शहर में पढ़ाई कर रहा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कब लौटेगा वो? ये तो पता नहीं बाबू, कब लौट आए। अरे वो भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता है ना? अभी उसका समय नहीं आया है, पढ़ाई कर रहा है। समय आने पर जरूर निभाएगा। हाँ, चलो देखते हैं कब जिम्मेदारी लेता है। चलो अच्छा बूढ़ी माँ, मैं चलता हूँ अब। ठीक है बाबू, मुझे भी देर हो रही है, आसमान भी बिगड़ता जा रहा है। चंद्रकांत बाबू अपने रास्ते चले जाते हैं। बूढ़ी अपना फटा जाल लेकर नदी की ओर बढ़ जाती है। बूढ़ी ने जैसे ही जाल फेंका, आसमान गरजने लगा और जोर की बारिश और तूफान शुरू हो गया। हाय रे, जाल फेंकते ही तूफान आ गया। अब क्या करूं? लगता है घर लौटना ही पड़ेगा। नहीं, थोड़ा रुक जाती हूँ। अगर 2-4 मछली मिल गई तो अच्छा ही होगा। तूफान के साथ नदी का बहाव तेज हो गया। बूढ़ी का फटा जाल और भी फट गया। हाय, जाल तो और फट गया। अब तो मछली पकड़ना नामुमकिन है। चलो घर लौट चलती हूँ। बूढ़ी अपना फटा जाल समेटती है और तूफान में घर की ओर लौट आती है। बूढ़ी मन मसोस कर जाल की सिलाई कर रही थी और रो भी रही थी। तभी जगदीश आता है। अरे बूढ़ी माँ, क्या हो गया? ऐसे रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटा, ये तो मेरे भाग्य का दोष है। जिंदगी भर सिर्फ दुख ही मिला। अरे इतना दुख किस बात का है? पहले तो कभी ऐसे नहीं देखा। क्या हो गया? मैं तो रोज रोती हूँ, बस तुम लोग देखते नहीं। जिसके जीवन में इतना दुख हो वो रोए नहीं तो क्या करे। अच्छा बताओ, आज रो क्यों रही हो? बताओ। आज जाल और फट गया मछली पकड़ते वक्त, और अब जाल खरीदने के लिए 1 पैसा भी नहीं है।
ओह, तो ये बात है। चलो फिर तो अच्छा हुआ मैं आ गया। अब तो तुम्हें पैसे मिलेंगे मछली बेचकर। पर मैंने आज एक भी मछली नहीं पकड़ी, क्या बेचूंगी? क्या, एक भी नहीं? नहीं बेटा, जैसे ही जाल डाला तूफान आ गया और जाल भी फट गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा मैं? क्या रे, क्या हुआ? अरे, उसे कई दिन से मछली चाहिए थी, ना देने पर वो मुझसे बातचीत नहीं कर रही है, मुंह फुलाए बैठी है। तो जाकर कह दे कि आज मछली नहीं मिली, बस। अरे बूढ़ी माँ, वो मानेगी ही नहीं। आज उसे मछली चाहिए, मतलब चाहिए। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? हाँ, अब मैं समझता हूँ तुम्हारी हालत। चलो कल सुबह फिर से मछली पकड़ना, मैं आकर खरीदूंगा। पक्का पकड़ ही लेना, है ना? जरूर बेटा, कल सुबह जल्दी आ जाना। जगदीश चिंतित होकर घर लौटता है। दोपहर को बूढ़ी दुख से तड़प उठती है। घर में खाने को कुछ नहीं था। फटा जाल लेकर निकलती है। तभी रास्ते में अजय से मुलाकात होती है। कहाँ जा रही हो बूढ़ी माँ? जा रही हूँ मछली पकड़ने। हैं, दोपहर में? अभी तो एक भी मछली ना मिलेगी। क्या करूं बेटा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मछली पकड़े बिना कुछ खा भी नहीं सकती। अरे तो सुबह मछली क्यों नहीं पकड़ी? कैसे पकड़ती, जो ही जाल डाला तूफान आ गया। ओहो, तो अब क्या मछली मिलेगी? शायद कुछ मिल जाए। अच्छा, तो अब जब चाहे तब मछली पकड़ोगी? इच्छा से नहीं होता बेटा, अब शरीर में वो ताकत नहीं रही। क्यों नहीं होगा? सुबह दोपहर मछली पकड़ो और बेचो, पैसे भी मिलेंगे। पहले बूढ़ा हो जा बेटा, फिर समझेगा क्या होता है। अब भी समझ रहा हूँ बूढ़ी माँ, अब बाकी समय की बात है। अब मुझे जाने दे बेटा, भूख से पेट जल रहा है। ठीक है बूढ़ी माँ, चलो जाओ। बुढ़िया अजय से विदा लेकर नदी किनारे की ओर चल पड़ी। पानी के नीचे वो क्या चमक रहा है, ठीक से दिख नहीं रहा। थोड़ा और इंतजार करती हूँ। बुढ़िया हैरान होकर थोड़ी देर और इंतजार करती रही। अब वो सोने जैसी चमकती हुई चीज ऊपर आ गई। अरे, ये तो सोने का जाल लगता है। सोने का जाल यहाँ कहाँ से आया? किसी के देखने से पहले इसे निकाल लेती हूँ। बुढ़िया ने पानी से खींचकर सोने का जाल हाथ में लिया। फिर इधर उधर नजर डालकर चुपचाप जाल लेकर घर की ओर चल पड़ी। बुढ़िया जाल लेकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में अजय मिल गया। अजय रास्ते के बीचों बीच खड़ा था। क्या हुआ बूढ़ी माँ, इतनी जल्दी लौट आई? क्या मछली मिल गई? दोपहर में नदी में ज्यादा मछली नहीं मिलती, इसलिए बेकार मेहनत की, वापस आ गई। अरे लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। आप ही तो कह रही थी कि इस बरसात में नदी में हमेशा मछली मिलती हैं। हाँ मिलती है, लेकिन आजकल मेरे हाथ पैर में जान नहीं रही, इसलिए लौट आई। हाँ ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन ये बताओ, ये जो आपके हाथ में चमक रहा है वो क्या है? नहीं, मेरे हाथ में नहीं, कुछ भी तो नहीं है। झूठ मत बोलो बूढ़ी माँ, मैं साफ देख रहा हूँ कि कुछ चमक रहा है। अरे दिखाओ 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 तो। नहीं नहीं, मेरे हाथ में सच में कुछ नहीं है। बुढ़िया की बात ना मानकर अजय जबरदस्ती जाल छीन कर देखता है। अरे ये तो सोने का जाल है, ये कहाँ से मिला बूढ़ी माँ? वो नदी में मछली पकड़ते वक्त ही ये जाल मिल गया। ए बूढ़ी माँ, ऐसा करो, ये सोने का जाल मुझको दे दो। अब तुम इसका क्या करोगी? नहीं नहीं, ये जाल मुझे मिला है, मैं तुम्हें क्यों दूं? देखो, तुम्हारा जो पुराना जाल फटा हुआ है ना, उसके बदले मैं तुम्हें नया और अच्छा जाल दिला दूंगा। हाँ।
फिर भी ये जाल मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अरे तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अगर तुम ये जाल मुझे दे दोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। हाँ। मैं पैसों के लिए इसे बेचूंगी नहीं, ये मैंने पाया है, मेरे पास ही रहेगा। बेवकूफी मत करो बूढ़ी माँ, इससे अच्छा है कुछ पैसे ले लो ना। कहा ना, मैं ये जाल किसी को नहीं दूंगी। ओहो बूढ़ी माँ, मेरी बात तो सुनो, समझो तो सही। मैं ये जाल तुम्हें नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी। बुढ़िया जाल छीनकर तेजी से घर की ओर चली जाती है। बूढ़ी माँ, प्यार से मांगा तो दी नहीं ना। अब देखता हूँ कि तुम इसे कैसे अपने पास रख पाती हो। हाँ। अजय चंद्रकांत बाबू को सारी बात बताता है। ए बाबू, एक जबरदस्त खबर लेकर आया हूँ आपके लिए। हाँ, क्या खबर है? बता बता, तुझे तो मैंने खबर लाने के लिए ही रखा है, बता। ए बाबू, मुझे पता चला है कि बुढ़िया को एक सोने का जाल मिला है। हैं? क्या बात कर रहा है? सोने का जाल? ऐसा भी होता है क्या? जरा सोच समझ के बोल, सच में? ओ बाबू, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी उसके हाथ में देखा, मैंने छुआ भी। हाँ। ओ, तो फिर वो जाल तू लेकर क्यों नहीं आया? लाना तो चाहता था, लेकिन वो किसी भी कीमत पर देने को तैयार ही नहीं थी, तो क्या करता। ओहो, देने को तैयार नहीं थी तो तू मेरा नाम लेता ना, फौरन दे देती। लिया था प्रभु, आपका भी नाम लिया था, पैसे का लालच भी दिया था, नहीं दिया, फिर भी उसने मुझसे छीन कर ले गई। क्या बात कर रहा है? इतनी हिम्मत की मेरा नाम लेने पर भी नहीं मानी? ओहो, अब वो जाल मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, मतलब चाहिए। आपको वही करना होगा बाबू, वरना जाल हाथ से निकल जाएगा। तो चिंता मत कर, वो जाल तो अब मेरा ही होगा। हाँ। मगर मुझे नहीं लगता बाबू कि वो देने को तैयार होगी। तैयार तो होना ही पड़ेगा, और जरूरत पड़े तो मैं उसे खूब सारा पैसा दूंगा, तब तो मान ही जाएगी। हाँ, तो फिर देर किस बात की है? चलिए अभी चलते हैं उसके घर और लेकर आते हैं। बड़ा खूबसूरत जाल है वो। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, वरना कोई और खरीद लेगा तो फिर हम देखते रह जाएंगे। चलो। अजय चंद्रकांत बाबू को लेकर बुढ़िया के घर की ओर जाता है। क्या हुआ बाबू, इस शाम को मेरे घर क्यों आए हैं? यहाँ अब कोई मछली नहीं मिलेगी।